नमस्कार। अगला सेम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की किताब ध्रुवा भाग 3 की कहानी का पाठ 9, एक खिलाड़ी की कुछ यादें। इसके लेखक का नाम है केशव दत्त। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इसके कुछ प्रश्न उत्तर। इसके पहले प्रश्न का पहला भाग कहता है, लेखक बैडमिंटन चैंपियन था। उसे हॉकी खेलने की प्रेरणा किससे और कैसे मिली? इसका उत्तर है, लेखक बैडमिंटन के चैंपियन थे, परंतु एक दिन उन्होंने स्कूल ग्राउंड में ध्यानचंद को हॉकी खेलते देखा और उनसे प्रेरित होकर हॉकी खेलने लगे। इसका दूसरा भाग कहता है, इंग्लैंड से मैच जीतने के बाद सबकी आंखों में आंसू क्यों थे? इसका उत्तर है, इंग्लैंड का मैच जीतने के बाद सबकी आंखों में आंसू थे क्योंकि वहां इंग्लैंड की क्वीन भी मौजूद थी, जिसने हम पर राज किया। उसी के घर में उसे हराया, यही सोचकर आंसू थे। यहाँ पहली बार विश्व स्तर पर जन गण मन बजा। इसका तीसरा भाग कहता है, खिलाड़ियों में जज्बा जरूरी है। लेखक ने किस जज्बे की बात की है? यह जज्बा क्यों जरूरी है? तो इसका उत्तर है, खिलाड़ियों में खेलने की भावना प्रबल होनी आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रबल इच्छा के वह खेल नहीं पाएंगे और खेल का स्तर गिर जाएगा। तो चलिए बच्चों, इसके दूसरे प्रश्न की ओर। 60 साल की बात करने से पहले मैं कुछ साल और पीछे जाना चाहता हूँ। लाहौर को याद करना चाहता हूँ। ऊपर के वाक्यों को पढ़ो और बताओ कि इसका पहला भाग है, लेखक 60 साल की बात करने के लिए क्या चाहता है? इसका उत्तर है, लेखक 60 साल की बात करने के लिए कुछ साल पीछे जाना चाहता है। दूसरा, तुम्हें अगर अपने 3 साल के हिंदी सीखने की बात को कहने को कहा जाए तो उसके लिए क्या क्या करोगे? इसका उत्तर है, हम भी 3 साल पहले की हिंदी को याद करेंगे। हिंदी सीखने के लिए सबसे पहले हमें हिंदी भाषा के वर्णों को लिखना सिखाया गया, फिर हमने इसे याद कर लिया। इसके बाद हमने हिंदी की मात्राएं सीखी। इसे सीखने के बाद हमें हिंदी पढ़ना व बोलना आ गया। तो चलिए बच्चों, इसके तीसरे भाग की तरफ। क्या पिछली किसी बात को याद करने के लिए बार बार रटना जरूरी होता है, या सोच समझ के साथ उस पर चर्चा, विचार और उसका आवश्यकता अनुसार व्यवहार करना जरूरी होता है? तुम्हें जो भी उचित लगे उसे कारण सहित बताओ। इसका उत्तर है, पिछली किसी बात को रटा तो नहीं जाता, परंतु यदि उसके संदर्भ में की गई बात कहनी होती है तो उसे याद जरूरी किया जाता है, क्योंकि उसकी याद किए बिना हम उसे पूरी तरह नहीं बता सकते। किसी विषय पर सोच विचार करने से उस विषय को हम हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, इसके बाद हम उसे नहीं भूलते। तो चलिए बच्चों, इसके तीसरे प्रश्न की ओर। इसके तीसरे प्रश्न का पहला भाग कहता है, पता करो कि कोई समान विचार और ध्यान क्यों बिखरता है? इसका उत्तर है, सामान जब सही जगह पर ना रखे, इधर उधर छोड़ दे तो बिखर जाता है। विचार जब रास्ता ना मिले, सही दिशा ना मिले या भटकाव आ जाए तो बिखर जाता है। ध्यान में कोई हमें परेशान करे या ध्यान के समय कहीं और ही मन भटक जाए तो बिखर जाता है। इसका दूसरा भाग कहता है, उनके बिखरने से क्या क्या होता है? इसका उत्तर है, इनके बिखरने से कुछ भी सही नहीं रहता। सामान बिखरने से घर, विचार बिखरने से मन और ध्यान बिखरने से मस्तिष्क खराब हो सकता है। तो बच्चों, चलते हैं अब हम इसके तीसरे भाग की ओर। लेखक का दिमाग खेल से ज्यादा भारत पाकिस्तान के अलगाव और ट्रेजेडी होने के कारण कैसे मुश्किलों में उलझा होगा? इसका उत्तर है, लेखक का दिमाग खेल से ज्यादा भारत पाकिस्तान के अलगाव और ट्रेजेडी में उलझा था, क्योंकि
सबको लाहौर से भागना पड़ा। घर घर में कोई न कोई ट्रेजेडी हो गई थी। सब कुछ पीछे छूट गया था। इसका चौथा प्रश्न कहता है, फिल्मों में दृश्यों के साथ गीत गाए जाते हैं। फिल्म के अतिरिक्त ऐसे बहुत से अवसर होते हैं जहां उसी के अनुकूल गीत भी गाए बजाए जाते हैं। इस पाठ में भी पहली बार विश्व स्तर पर कहीं जनगण मन बजा का उल्लेख हुआ है। तुम फिल्मों में कुछ मशहूर गीतों के बोलों की सूची बनाओ जो फिल्मों में दृश्यों के साथ तो गाए ही गए हो, जिन्हें विशेष अवसरों पर भी गाया बजाया जाता हो। इसका उत्तर है 15 अगस्त, 26 जनवरी पर भगत सिंह का रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला, उपकार का मेरे देश की धरती सोना उगले, ए मेरे वतन के लोगों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों आदि रघुपति राघव राजा राम गांधी जयंती पर गाया बजाया जाता है। अब चलते हैं इसके 5वें प्रश्न की ओर। नीचे कुछ खेलों के नाम दिए गए हैं। इन्हें खेलने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, उनकी सूची बनाओ। पहला, हॉकी। इसका उत्तर है हॉकी स्टिक, बॉल, 9 खिलाड़ी, मैदान। दूसरा, क्रिकेट। इसका उत्तर है बैट, बॉल, 3 स्टिक और उन पर रखी गिल्ली, मैदान और खिलाड़ी। इसका तीसरा भाग है लॉन टेनिस। इसका उत्तर है नेट, टेनिस रैकेट, बॉल, टेनिस प्लेग्राउंड। इसका चौथा भाग कहता है तैराकी। इसका उत्तर है स्विमिंग ड्रेस, स्विमिंग पूल। पांचवा, तीरंदाजी। इसका उत्तर है धनुष, तीर, टारगेट। छठा कहता है कबड्डी। इसका उत्तर है खिलाड़ी और मैदान। तो बच्चों चलते हैं अब हम इसके 7वें प्रश्न की ओर। 7वें प्रश्न का पहला भाग कहता है, तुम्हें कौन सा खेल पसंद है? अपने किसी स्थानीय खेल के नियम, खिलाड़ियों की संख्या और सामान के बारे में बताओ। तो बच्चों यह तुम स्वयं कर सकते हो। इस प्रश्न का दूसरा भाग कहता है, अपने जीवन की किसी ऐसी घटना के बारे में बताओ। पहला, जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए हों। इसका उत्तर है, जब पहली बार मैं कक्षा में प्रथम आया तो मेरी आंखों से आंसू बह निकले। दूसरा, जब तुम अपना दुख दर्द भूल गए हो। इसका उत्तर है, मैं फुटबॉल की प्रैक्टिस करते समय गिर गया था। मुझे चोट लगी, बहुत तकलीफ भी हुई, परंतु जब टीम के सिलेक्शन में मेरा नाम आया तो खुशी के मारे मैं दुख दर्द भूल गया। तो चलते हैं अब हम इसके 6ठे प्रश्न की ओर। इसके 6ठे प्रश्न का पहला भाग कहता है, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी के मैदान में क्या अंतर होता है? इसका उत्तर है, क्रिकेट में पूरा मैदान घेरा जाता है, बीच में पिच होती है। हॉकी में नाप कर मैदान घेरा जाता है, दोनों ओर गोलकीपर होते हैं। फुटबॉल में छोटा ही मैदान होता है, बीच में नेट होता है, दोनों ओर नाप कर रेखाएं खींच दी जाती हैं। इसका दूसरा भाग है, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका उत्तर है, क्रिकेट में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से 11 खेलते हैं, और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं और हॉकी में 9 खिलाड़ी होते हैं। तो बच्चों चलते हैं अब हम इसके तीसरे भाग की ओर। हॉकी से जुड़े शब्दों की सूची बनाओ। इसका उत्तर है स्टिक, डी, गोलकीपर, पेनल्टी कॉर्नर, पुश, स्कूप। तो बच्चों चलते हैं अब हम इसके 8वें प्रश्न की ओर। इसका 8वां प्रश्न कहता है, खेलों पर बनी कुछ फिल्मों के बारे में पता लगाओ। उनमें से कुछ फिल्मों के नामों और उनमें दर्शाए गए खेलों के नामों को साथ मिलाकर एक सूची बनाओ। कक्षा में उन फिल्मों के बारे में बातचीत भी करो। पहला, लगान, क्रिकेट। दूसरा,
चक दे इंडिया, हॉकी। तीसरा गोल, फुटबॉल। तो चलते हैं अब हम इसके 9वें प्रश्न की ओर। कुछ खेल कुछ खास जगहों में ही खेले जा सकते हैं और कुछ खेल प्रचलन के कारण कुछ खास लोगों द्वारा ही खास स्थानों पर खेले जाते हैं। बताओ कि पहला कौन से खेल अंदर खेले जाते हैं? इसका उत्तर है कैरम, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, शतरंज आदि। दूसरा कौन से खेल बाहर खेले जाते हैं? इसका उत्तर है क्रिकेट, हॉकी, लॉन टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, दौड़ आदि। इस प्रश्न का तीसरा भाग कहता है कौन से खेल अकेले खेले जाते हैं? इसका उत्तर है तैराकी, भार उठाना, मलखम्ब, कंप्यूटर गेम आदि। तो बच्चों, ये था आज का 9वां पाठ, एक खिलाड़ी की कुछ यादें। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से इसे समझने में बहुत सहायता मिली होगी। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।